हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कुछ इसमें मैंने एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं। टॉपिक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का इशूज़ होते हैं कि कभी भी आप लोग स्टॉक को बाय करते हो उसके बाद वो नीचे चला जाता है और स्टॉक को बेच देते हो तो वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। होता है कि नहीं आपके साथ? मेरे साथ तो हुआ था इनिशियल स्टेज में। तो ये आपके साथ ऐसा होता क्यों है? और चलो एक बार हो जाए, दो बार होता है, तीन बार होता है, बार बार होता है। बेचोगे तो बढ़ेगा, जैसे ही खरीद लिया स्टॉक माइनस में देखना पोर्टफोलियो में शुरू। तो ये जो प्रॉब्लम है आप लोगों की, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है। ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टडी कर लेते। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है कि बाय एंड सेल जो करने के बाद जो भी होता है उसका विरुद्ध होता है, उसका सबसे पहला शुरुआती प्रॉब्लम अगर मैं बात करूँ ना, तो दोस्तों ये है, क्या है ये? आँख के ऊपर पट्टी बांध के बहुत सारे लोग बाय करते हैं बिना सोचे समझे। अगर मैं उनको चार सवाल पूछ दूँ कि क्यों बाय कर रहे हैं तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ से कहानी शुरू होती है। आप एक बार पूछ के देख लेना कि आपने ये शेयर क्यों खरीदा था। आधे लोगों को तो जवाब भी नहीं आएगा, इधर उधर के जवाब आएंगे। वो कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। आज सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। एंड जो खुद से बाय नहीं करेगा वो क्या खुद से सेल कर सकेगा, राइट? यहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आएगी। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मार्केट में बुल रन रहता है, बेयर रन भी रहता है, ट्रेंड हम लोगों ने देखना होता है, सेंटीमेंट देखनी होती है, ये बहुत सारी चीज़ें रहती है। उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा आता है कि बाज़ार में कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है। अभी की अगर हम लोग बात करें फिलहाल के मार्केट की सेंटीमेंट्स, ट्रेंड कैसा चल रहा है? थोड़ा सा बेरिश चल रहा है, बहुत ही अच्छा खासा मार्केट भागा था। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी स्टॉक को अभी बाय करोगे तो हाईली चांसेस है कि वो आपके बाइंग प्राइस से इजीली नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि फिलहाल बेरिश है, सेल ऑन राइज यहाँ पे चल रहा है। तो ये ट्रेंड देखने पड़ते हैं, सेंटीमेंट देखने पड़ते हैं, बट ये तो कुछ हम लोग देखते ही नहीं। आँख के ऊपर पट्टी बांध के शेयर को बाय सेल करना शुरू कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, राइट, वो जानने से पहले ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, उसके जड़ तक हम लोगों को यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ये क्या है? ये है दोस्तों एक रेगिस्तान। मैं अगर आपको कह दूँ कि इस रेगिस्तान में फार्मिंग करो, खेती करो, आप हंस पड़ोगे, बोलते सर क्या बोल रहे हो, कुछ तो लॉजिकल तो बोलो। रेगिस्तान में खेती करने के लिए बात कर रहे हो तो दोस्तों वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। आप कोई भी शेयर बाय करते हो, सेल करते हो, उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है बिल्कुल। चलो लॉजिक गलत होना एक अलग बात होता है, आप लॉजिक ही नहीं लगा रहे हो। मतलब चलो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। ये चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, तीन कलर दिख रहे हैं, एक ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है। चार्ट पैटर्न पे भी तीन कलर दिख रहे हैं। यूजुअली होता क्या है, ये ब्लैक आपको नजर आ रहा है स्टॉक, इसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। मतलब स्टॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, एक साइडवेज पैटर्न पे चल रहा है। फिर स्टॉक में क्या आ जाता है, थोड़ी सी रैली आ जाती है, एंड उसके बाद आप देख रहे हो हरा अक्षर, जहाँ पे स्टॉक एक्सट्रीमली हायर लेवल पे यहाँ पे आ चुका है, ऑलरेडी 30 40 50% भाग चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग बाय करते हैं। ये जो हरा अक्षर दिख रहा है ना आप लोगों को, वहाँ पे मैक्सिमम लोग बाय करते हैं। और जैसे ही बाय कर लिया तो वो लाल अक्षर से गिरावट होना शुरू होती है। क्योंकि या बाइंग कहाँ पे करनी होती है, यहाँ पे करनी होती है, या फिर यहाँ पे करनी होती है, यहाँ पे करनी होती है, चलो यहाँ पे भी, बट यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल पे। तो ऐसा क्यों होता है तो वो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड सबसे कीमती इस वीडियो का अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो ये है इस वीडियो का हार्ट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी बोली जाने वाली है। अभी तक आपका ध्यान भी नहीं था तो चल जाएगा, बट अभी ध्यान अभी आप लोगों का हटना नहीं चाहिए। तो सबसे मेन बात स्टार्ट करने से पहले भी ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, आपका लाइक हमेशा मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो ठीक है। दोस्तों ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म आप लोगों को फिल करना है और किसी दुनिया को बताना नहीं है, खुद के लिए फिल करना है। जैसे मैं कहता हूँ, मार्केट में सक्सेसफुल होंगे तो आप होंगे, अनसक्सेसफुल होंगे तो आप ही होंगे। मुनाफा कमा सकते तो आप ही कमा सकते हो और गवाओगे तो भी वो आप ही गवाओगे। किसी को भी कुछ भी पड़ी नहीं रहती। जो भी फ़ायदा नुकसान होता है वो हमें ही झेलना पड़ता है। ये फॉर्म अगर आपको भरना है खुद के दिल में ही। ये क्या फॉर्म है? बहुत ही सिंपल फॉर्म है जो मैं दूसरे चैनल के ऊपर बार बार आप लोगों को पूछता रहता हूँ। क्या पूछना है? सबसे पहले सवाल, क्यों शेयर आपने वो बाय किया है। यहाँ तक अगर आप लोग नहीं आ जाओगे ना दोस्तों, तो आपका जो प्रॉब्लम है ना कि बाय करने के बाद क्यों गिरता है, सेल करने के बाद क्यों भागता है, वो वहाँ तक आप लोग नहीं पहुँच सकते। बहुत जड़ तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले
क्यों शेयर आपने बाय किया है। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर का सवाल का जवाब क्या रहेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पहले ये सवाल के जवाब मेरे भी ऐसे ही रहते थे। मैं आपको बता दूं क्या रहेगा। सर मैंने यहाँ से वीडियो देख लिया, सर मैंने वहाँ से वीडियो देख लिया, सर मैंने उस यूट्यूबर का वीडियो देख लिया, सर मैंने आपके वीडियो देख लिया और इसीलिए शेयर खरीद लिया, सर मैंने टेलीग्राम के ऊपर देख लिया, सर मैंने स्क्रीनशॉट एक पर्सन दिखा रहा था प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इसीलिए मैंने उसके मेंबरशिप खरीद लिया और उसके शेयर उसने जो रिकमेंडेशन दिए थे वहाँ से शेयर उठा लिया, मैंने ट्विटर पे देख लिया। समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे सवाल क्या है कि आपने शेयर क्यों खरीदा। आप यहाँ वहाँ के रीज़न दे रहे सिवाय खुद का नाम ही नहीं है, आपने इधर उधर की चीज़ें बोली है दोस्तों। ये यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आपने शेयर खरीदा क्यों है, इधर उधर के सवाल आप लोग बोल रहे हैं। टीवी के ऊपर देख लिया होगा, कोई एक्सपर्ट बता रहा था इसीलिए खरीद लिया। सो दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा। और जो ये फॉर्म नहीं भर सकता कि आपने शेयर क्यों बाय किया है, वो शेयर क्यों सेल करेगा, वो क्या बताएगा। वो इस सवाल का जवाब क्या पता है कि शेयर उसने क्यों बेचा होगा, उसका जवाब वो क्या देगा कि सर यहाँ पे मैंने किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर बाय किया था, अब वो स्टॉक नीचे आ गया 4%, 3 दिन के पास बाद वो स्टॉक 7% नीचे आया, अब एग्रीगेटली 10% नीचे आया, वो डर के मारे बेच देगा। सर वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, हो गया। तो ये रीज़न नहीं रहते दोस्तों किसी के कहने के ऊपर बाय करना, फिर वो बाद में रिप्लाई नहीं दे रहे तो सेल कर देना। ये इस तरीके से मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। छोटा मोटा प्रॉफिट गलती से मिल जाएगा बुल रन के कारण, बट लंबी अवधि की पारी बोलते हैं ना, वो खेलनी है आपको। तो कुछ आप लोगों को कड़वी चीज़ें करनी पड़ेगी, मतलब रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि मैंने कोई तो स्टॉक हाल ही में ही खरीदा था, तो मैंने वो क्यों बाय किया था, ये फॉर्म में मैं उस सवाल का जवाब लिख सकता हूँ। जैसे कि अभी मार्केट बेरिश चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये आप लोगों के प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है। अभी मार्केट बेरिश चल रहा है, मैक्सिमम स्टॉक्स नीचे है, थोड़ा सा बाजार में जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है। एक ऐसा स्टॉक है जो जिसने Q2 के नंबर बहुत ही अच्छे दिखाए यहाँ पे, एंड वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 15% डाउन है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए अच्छी बात है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट लगा दिया। मार्केट बेरिश है, इसीलिए यहाँ पे और गिरावट हो सकती है, इसीलिए मैं इसको 20-25% 30% की अगर और गिरावट यहाँ पे हो जाती है एग्रीगेटली, तो वहाँ पे भी मैं उसको एक्यूमुलेट करूँगा। तो कल जाके अगर जहाँ से मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाया था वहाँ पे मेरा ब्रेक इवन नहीं रहेगा, उसके नीचे रहेगा, तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। सो ये मेरा रीज़न हो गया दोस्तों उसको बाय करने का। प्लस वो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, उसका बिजनेस अच्छा है, आने वाले नेक्स्ट 5 से 10 साल तक वो कंपनी अच्छा काम करेगी। ये रीज़न मैंने आप लोगों के सामने रख दिया कि कोई भी स्टॉक हो, XYZ स्टॉक मैंने क्यों खरीदा है। सो सेल करते वक्त भी मेरे पास रीज़न रहेगी। देखिए मैंने सोचा था इस रीज़न के कारण, इसीलिए वो फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए मैंने वो स्टॉक बेच दिया। या फिर उस कंपनी के बिजनेसेस अभी अच्छे नहीं चल रहे, कोरोना के कारण उस बिजनेस में दम नहीं रहा, बार बार रेस्ट्रिक्शंस आ रहे, इसलिए मैंने इसको बेच दिया। सो याद रखो दोस्तों, सबसे मेन की पॉइंट क्या कि अगर कोई शेयर बाय क्यों कर रहा है, इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे ना, वो सेल क्यों कर रहा है ना, ये भी जवाब नहीं दे पाएगा। सो ये थी शुरुआत। अभी आप लोगों को सारा खेल समझ में आएगा जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है। एंड कौन सा, अभी हम लोग एक एक पॉइंट को पकड़ लेंगे। जैसे कि आप जैसे ही बाय करते हो तो स्टॉक गिर जाता है, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट तो यही था दोस्तों, ये वाला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना आपको कि बाय ऑन रिकमेंडेशन। आप रिकमेंडेशन से बाय करोगे जनाब, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप टिक ही नहीं पाओगे। जैसे आप लोगों ने रिकमेंडेशन के ऊपर बाय कर लिया, वो स्टॉक नीचे 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 चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद से स्टडी नहीं किया, आपको पता ही नहीं मार्केट का ट्रेंड क्या है। आपको थोड़ा बहुत तो स्टडी होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड सेंटीमेंट ये कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, जो खुद से लगा पड़े। सर बट हमें समझ में नहीं आता, अरे किसी को भी समझ में नहीं आता, हर कोई मार्केट मतलब पहले से ही नहीं सीख के आए, सभी यहीं पे सीख रहे हैं। आपके एफर्ट्स डिसाइड करते कि आप कितना मार्केट के प्रति इंटरेस्ट दिखाते हो। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि मैक्सिमम दुनिया में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो रिकमेंडेशन के पीछे भागते रहते हैं। सो इसीलिए वो स्टॉक और नीचे गया, तो आपको और रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्या हम लोग होल्ड करें या ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये आपकी गलती है। पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फोमो, मतलब 100 का शेयर नहीं खरीदेंगे, वहाँ से शेयर 10% भागा 150 हो गया, नहीं खरीदेंगे, 180 हो गया, 200, 210, 220, एग्जैक्टली 220 हो गया, वो स्टॉक 30% चल चुका है, फिर वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है IRCTC 1 साल कोई पूछ भी नहीं रहता उस स्टॉक को, जैसे ही वो स्टॉक रॉकेट की तरह भागने लग गया, फोमो, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आ गए। मैंने बोला ना, ये फॉर्म मैंने ऐसे ही नहीं दिखाया आप लोगों को। आप स्टॉक क्यों खरीद रहे हो, इसके पीछे का रीज़न क्या बोलोगे पता है, सर वो सिर्फ भाग रहा था। अरे भाग रहा था इसलिए स्टॉक पकड़ लोगे तो फिर क्या फ़ायदा है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे फंसते हो। जो कि यहाँ पे थर्ड रीज़न भी वही है कि रैली को चेस करना। वो स्टॉक जब फ्लैट रहता ना, फ्लैट, जब मैं आप लोगों को एक चार्ट पैटर्न दिखाया था, ये वाला चार्ट पैटर्न, ये देखिए, यहाँ पे कोई बाय नहीं करेगा। आप रैली चेस करने जाओगे, ये जो भागेगा ना,
ये इसको चेस करनी जाएगी एंड यहीं पे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। वो स्टॉक 10% देगा, 20, 30, 40, जब वो 40, 50, 60% देने के बाद थक गया है, अभी उसमें करेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा है, तब मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर बाय करते हैं। इसलिए आप लोगों के बाय करने के बाद वो स्टॉक गिर जाता है। स्टॉक कभी ना कभी गिरेगा ही ना, तो 40, 50, 60, 70% भागने के बाद उसका एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट बुक करने का। तो इसीलिए वो स्टॉक क्या हो जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पे टॉप पे बाय करते हो वो गिर जाता है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो देख ली, अभी आ जाती है एक फोर्थ इंपॉर्टेंट रीज़न की ओर, और वो है दोस्तों होल्ड नहीं कर पाते। होल्ड नहीं कर पाते मतलब चलो सब कुछ खुद से स्टडी कर लिया, XYZ कोई भी स्टॉक है, अच्छा भी लग गया, बाय भी कर लिया। अभी बाय करने के बाद जनाब साहब को चाहिए फटाफट रिटर्न। अभी मैंने बाय किया है ना, मुझे चाहिए 10%, मुझे चाहिए 20%, मुझे चाहिए 40%, इतना फास्ट रिटर्न हम खुद ही प्रेडिक्ट करके बैठ जाते हैं। हमें खुद को ही चाहिए 100% परफेक्शन, जो मैं बोलता हूँ ना कि बार बार हम लोगों ने अभी निवेश किया, अभी मुझे पैसा चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 250 दिन मार्केट चलता है, 230 दिन वो आपके विपरीत चलेगा, और 20 दिन आप लोगों को आपका होल्ड किया हुआ जो मेहनत है उसका फल मिलेगा। जिस दिन आप बाय करोगे उसके नीचे वो स्टॉक बाय डिफ़ॉल्ट जाना ही जाना है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा आपने बाय किया और रॉकेट की तरह भागा। एक दो बार तुक्के लग सकते हैं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम क्या होता है। सो ये चीज़ें याद रखो, होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं है। आरजे की बात करते हैं, आरजे आज भी उनका टाइटन का स्टॉक होल्ड करते हैं। सच बता देना, अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए, अगर आरजे की जगह आप होते एंड अगर वो चलो मान लेते हैं एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से टाइटन 3 रुपये का, वो 3 का 30 भी हो जाता, हम लोग उसको बेच देते कि क्या मुनाफा मिला है। 3 का 300 होता, हम लोग बेच देते, वाह क्या मुनाफा मिला है। आरजे आज भी उसको होल्ड करते जबकि वो स्टॉक 3000 के करीब आ रहा है। सो दोस्तों ये चीज़ कब होगी, जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये फॉर्म फिल करो कि आप स्टॉक को क्यों बाय कर रहे हो। ये क्यों के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। कोई भी शेयर खरीदने के पीछे का लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर नहीं है, आप अच्छा भी स्टॉक खरीदोगे ना, 10%, 20% के रिटर्न के बाद भी बेच दोगे, और कुछ सालों के बाद वही स्टॉक आपको 400% रिटर्न देगा। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, कि हम बिना सोचे समझे यहाँ पे बाइंग करते हैं, आँख के ऊपर पट्टी बांधकर बाइंग करते हैं, और एग्जैक्टली बॉटम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों के कारण हम लोग कभी भी प्रॉपरली बाइंग नहीं करते, एंड कर भी लिया तो उसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं। और यही रीज़न है, जब भी आप बाय करते हो उसके बाद वो स्टॉक ईजिली नीचे चला जाता है, और नीचे गया तो उसमें कोई पाप नहीं है। मैंने भी कल परसों कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ऐड किए, आज मेरे बाइंग पर इसके नीचे है, एकदम कॉमन बात है। हर वक्त आपके मन की तरह नहीं चलेगा कि आपने बाय किया वो रॉकेट की तरह भागा। इतना सिंपल हलवा अगर मार्केट होता तो हर कोई यहाँ पे पैसे कमा रहा होता। सो ये चीज़ याद रखो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। तो ये चीज़ हो गई किससे रिलेटेड, बाइंग से रिलेटेड। आप बाय करते हो तब वो स्टॉक क्यों नीचे जाता है, ये मैंने आपको बताया। ये हर किसी के साथ होता है दोस्तों प्रॉब्लम। सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि अच्छा स्टॉक हम लोगों ने बाय किया है, तो वहाँ पे होल्ड भी करना होता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। कौन सा, सेल करने के बाद इजीली भागना। मतलब जैसे सेल किया, मतलब जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, रिटेल इन्वेस्टर में एक अलग सी शक्ति होती है जो बार बार हमें लगता है, जैसे सेल किया भागता है, जैसे ही बाय किया गिरता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने आप लोगों को कहा ना कि बाय करने के बाद थोड़ा सा वो स्टॉक नीचे रहा, इमीडिएटली सेल कर देंगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस गेन करना है तो भाई आपको स्टडी करनी पड़ेगी, वो स्टॉक क्यों बाय करना है। H2B2 आपको याद है, H2B2 मतलब HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। ये वाला वीडियो देख लेना, ऊपर आई बटन पे लिख दे रहा हूँ, जाके देख लेना। मैंने क्यों आप लोगों को कहा था कि ये स्टॉक आप चाहो तो बाय कर सकते हो। मैं वैसे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं देता, बट मैंने क्यों कहा था, जब वो स्टॉक 1600, आपको याद होगा 4000 के करीब चल रहे थे, आज वो 4000 का स्टॉक 16-18 हज़ार का हो गया लगभग। क्यों कहा था, कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों कि वो कंपनी करती क्या है, राइट। नेक्स्ट अगर देखा गया, अगेन सेम वही चीज़, रिकमेंडेशन, किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर बाय किए तो सेल करने के लिए भी आपको दूसरे के ही पैर पड़ने पड़ेंगे। सर मुझे बता दो रुकना है कि नहीं रुकना है, मैं तो फंस गया। इसीलिए कह रहा हूँ खुद से स्टडी करो, वरना ये साइकिल चलती रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मार्केट का ट्रेंड, सेक्टर का ट्रेंड पता ही नहीं है। अभी फिलहाल मार्केट, जैसे मैंने कहा कि आप बाय करोगे तो स्टॉक नीचे ही रहने वाले हैं थोड़ा देर के लिए। सो ये ट्रेंड आपको पता होगा तो आप लोग इस गिरावट को झेल सकोगे। अगर ट्रेंड ही पता नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डर भी यहाँ पे लग सकता है। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ सेल से रिलेटेड क्या, कि हमारे पास मतलब बोलते हैं ना, टारगेट ही हमें पता नहीं है। टारगेट मतलब क्या, कितने पीरियड के लिए कोई स्टॉक होल्ड करना है। जैसे आप बाय करते हो, कोई तो सोच समझ कर करते हो कि नहीं, कि मुझे 1 साल होल्ड करना है, 5 साल करना है, 10 साल करना है। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो नो डाउट वो स्टॉक कभी ना कभी नीचे आएगा तो आप उसको बेच ही दोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला है जो स्टॉक आप बाय करते हो उसके हमेशा वो ऊपर ही रहेगा। सो ये फिक्स करो, जैसे मैंने डिसाइड किया है
कौन से एग्जांपल, ये देखिए टाटा के शेयर, मैंने बहुत सारे टाटा के शेयर खरीद के रखे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे बाइंग प्राइस के वो कितने भी नीचे रहे, मैं इसको 10 साल के बाद ही बेचने के लिए सोचूंगा। सो कल भी अगर वो गिर गए 10-20%, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 20-30%, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक नॉर्मल गिरावट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है कि मैं इसको 10 साल, आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या लगता है कितने टाइम के लिए आप लोगों ने निवेश किया है, पता ही नहीं, बस आँख के ऊपर पट्टी बांध ली और बाय कर लिया। अभी आँख के ऊपर पट्टी बांध कर बाय कर लिया, कभी नीचे आ गए, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, जब वो नीचे आएगा आप उसको सेल भी कर दोगे। मैंने बीच में एक एग्जांपल भी दिया था, कौन सा, अलोक इंडस्ट्री का, 1 रुपये पे वो मैंने शेयर खरीदा था, और बाद में मैंने आपको कहा था कि जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी कॉर्पोरेट एक्शन की, मुकेश अंबानी कि रिलायंस इसको खरीद लेगा, मैं इसमें से आधी क्वांटिटी बेच दूंगा। आज मैंने आधी क्वांटिटी बेच दी, समवेयर अराउंड 40 के आसपास, बाकी मेरे पास पड़ी हुई है। सो आपके ऐसे टारगेट फिक्स होने चाहिए। हम लोगों ने ऐसे ही बाय कर लिया और मार्केट में चल पड़ रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, कि आपको कौन सा शेयर क्यों बाय करें। अगर आपका ये जो फॉर्म है ना, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वाला फॉर्म अगर आपका प्रॉपरली भर गया ना, तो इस फॉर्म, मतलब बोलते हैं ना, ये वाली चीज़ आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे। आप कोई भी शेयर बाय कर रहे हो, उसके पीछे का रीज़न आपका क्लियर है ना, तो सेल करने का भी रीज़न क्लियर हो जाएगा। अगर बाय करने का ही रीज़न क्लियर नहीं है, इसने उसने बोल दिया, तो फिर यहाँ पे भी रीज़न क्या हो जाएगा, उसने बोलने की वजह से आप लोग सेल कर दोगे। सो ये सबसे मेन स्लाइड्स थे दोस्तों, जिसके चलते आप लोग ये गलतियाँ करते हो, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा दिया है। एंड याद रखो दोस्तों, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, जब कोई भी चार्ट लाल अक्षर में दिखता है ना, जब गिरावट रहती है, तब एक्चुअली बाय करने का होता है। एंड कोई भी चार्ट हरे अक्षर में, मतलब तेज़ी 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 रहती है, तब एक्चुअली आप चाहो तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से काम करता है। बट बाकी लोग पूरा रिवर्स काम करते हैं। मतलब ये है आपका मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन, ये देख सकते हो, यहाँ पे हरे चार्ट वाले स्टॉक्स है, ये स्टॉक उस दिन के गिरावट वाले स्टॉक है। 99% लोग इन स्टॉक्स को खरीदने की बात करते हैं। आपका फोकस इधर होना चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अरे कौन से स्टॉक गिरे हैं, अच्छे वाले स्टॉक गिरे हैं, तो क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको बाय के लिए सोचना है। यहाँ पे नहीं, ये वाले तो रैली है, इसको भागने दो। जब ये थक कर ये नीचे आ जाएंगे 10-15-20%, तब आप लोगों ने वहाँ पर भी एंट्री करनी है। सो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी होती है। और दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ना, कोट्स, वॉरेन बफे जी के, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, एंड बाकी लोग जब लालची होते हैं आप थोड़ा फियरफुल बनो। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, मैं रिटेल इन्वेस्टर एक्चुअल में इसको अप्लाई नहीं करते, बुरा मत माना, बट हकीकत है। आप IRCTC का बेस्ट एग्जांपल ही देख लो, जब वो नॉर्मल था, कोई था उसमें, कोई भी नहीं था। जब सब लोग ग्रेडी हो रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर भी ग्रेडी बन गए, खरीद लिया उसको। ये कोड बिट सब अभी पढ़ लेंगे, बाद में भूल जाएंगे। सो याद रखो दोस्तों, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे नहीं आना है। सो ये था सबसे मेन रीज़न कि आप लोग जब भी बाय करते हो तो वो क्यों गिरता है, एंड जब आप लोग बेचते हो तो वो क्यों भागता है। इसके पीछे का सबसे मेन कारण अगर मुझे आपको यहाँ पे बोलना है, तो वो एक ही कारण है कि आप बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते हो, आप स्टडीज़ करते हो नहीं। आप आँख के ऊपर पट्टी बांध कर अंधाधुन जैसा मन चाहे वैसा बाय करते हो, और बाद में जैसा मन की तरह नहीं हुआ कि ये स्टॉक में मैंने खरीद लिया, XYZ स्टॉक, ये ऊपर जाना चाहिए, नहीं हुआ, तो उसको बेच देते हो 4-5 दिन के अंदर। सो मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ो, और वापस में ये जो स्लाइड थे, ये वाला, ये चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ना। उसके बाद ये और ये, यही रीज़न है दोस्तों, इसके चलते आप लोगों को ये बार बार प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एक और चैनल SMK से आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।